हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस राज्य ने 2025 में वन टीचर वन सब्जेक्ट नीति लागू किया? दोस्तों कौन से राज्य ने वन टीचर वन सब्जेक्ट नीति लागू किया है? तो हो जाएगा हरियाणा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को 2025 में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला? दोस्तों किस राज्य की पुलिस को दोस्तों मिला है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2025 में? तो हो जाएगा तेलंगाना राज्य के पुलिस को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे बी तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव रहित रोवर भेजा है? हाल ही में दोस्तों किस देश ने दोस्तों चंद्रमा पर पहला मानव रहित रोवर भेजा है? तो हो जाएगा जापान भेजा है। ऑप्शन यहाँ पे सी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस शहर को पहला AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया? दोस्तों ऐसा कौन सा शहर है जो कि हाल ही में पहला AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया है? ती हो जाएगा यहाँ पे सूरत। ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिशन वृक्षारोपण 2025 किस राज्य सरकार की योजना है? इन जो मिशन वृक्षारोपण 2025 है ये किस राज्य सरकार की योजना है दोस्तों? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। ऑप्शन यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ? जो G20 शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित हुआ दोस्तों कौन से देश में हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ये ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, या फिर अभी जो वर्तमान में RRB ग्रुप डी की एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्पेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान रहा ये हो जाएगा 131वां स्थान रहा। ऑप्शन यहाँ पे भी 131वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2025 में किस राज्य में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन हुआ? दोस्तों किस राज्य में दोस्तों 2025 में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन हुआ? तो हो जाएगा असम में। ऑप्शन यहाँ पे डी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया? किस देश के साथ दोस्तों महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया? तो हो जाएगा UAE के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। UAE करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो किस फिल्म को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2025 से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गांधी कथा को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी कथा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में 2025 में दोस्तों नेशनल अग्री डाटा ग्रिड किस मंत्रालय ने शुरू किया? दोस्तों 2025 में जो नेशनल अग्री डाटा ग्रिड शुरू किया दोस्तों किस मंत्रालय ने? तो हो जाएगा यहाँ पे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने AI फॉर सोशल जस्टिस मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। AI फॉर सोशल जस्टिस मिशन ये कौन से संस्था ने लॉन्च किया है हाल ही में? तो हो जाएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया। ऑप्शन यहाँ पे बी नीति आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है? जी हाल ही में दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है भारत की जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है? तो हो जाएगा टाटा मोटर्स जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सिक्योर नेट का उद्देश्य क्या है? हाल ही में जो लॉन्च किया गया है भारत सिक्योर नेट, इसका जो उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा साइबर सुरक्षा। यह उद्देश्य है किसका? तो भारत सिक्योर नेट का। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा साइबर सुरक्षा जो कि इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन सिटी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई? जो भारत की जो पहली ग्रीन जो सिटी मेट्रो है यह शुरू किया गया भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे ये भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड स्लिंग में
स्वर्ण पदक जीता है? ऐसा कौन सा हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ने दोस्तों डायमंड स्लिंग में स्वर्ण पदक जीता है? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन यहाँ पे ये नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जुलाई 2024 में किस देश के साथ AI टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की? दोस्तों किस देश के साथ दोस्तों जुलाई 2025 में दोस्तों AI टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है? तो हो जाएगा अमेरिका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दोस्तों किस राज्य में पहला कार्बन नेचुरल विलेज घोषित किया है? भारत में दोस्तों हाल ही में किस राज्य में दोस्तों पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज घोषित किया गया है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल विलेज घोषित किया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी? दोस्तों हाल ही में भारत ने दोस्तों किस देश को दोस्तों पड़ोसी देश को इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा श्रीलंका को भेजी। ऑप्शन यहाँ पे भी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? जो मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता है किसने जीता है 2025 में? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन दीजिएगा। फिलिप्स की दोस्तों फिलीपींस की जो एला मरिया है यह जीती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस की एला मरिया। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में खबरों में रहा रेड सी क्राइसिस किस दो देशों के बीच तनाव में जुड़ा है? जो हाल ही में जो खबरों में रहा दोस्तों रेड सी क्राइसिस किस दो देशों के बीच दोस्तों तनाव में रहा है? तो हो जाएगा यहाँ पे यमन और सऊदी अरब के बीच। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यमन और सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि UNEP के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाला जो देश है ये हो जाएगा अमेरिका देश। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नवीन पटनायक ने किस नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? जो नवीन पटनायक ने दोस्तों किस नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है? तो हो जाएगा उड़ीसा जनचेतना पार्टी की स्थापना की है। ऑप्शन है उड़ीसा जनचेतना पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की? दोस्तों किस राज्य सरकार ने दोस्तों मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की है? यह बिहार सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे भी बिहार सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सागर समृद्धि योजना किस मंत्रालय से संबंधित? जो सागर समृद्धि योजना है दोस्तों ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मत्स्य पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय को 2025 में UN वोमेन गुडविल्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दोस्तों किस भारतीय को नियुक्त किया गया है 2025 में? तो हो जाएगा यहाँ पे विद्या बालन को किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी विद्या बालन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में दोस्तों चर्चा में रही प्रोजेक्ट L1 किससे संबंधित? जो हाल ही में प्रोजेक्ट L1 है जो कि चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित हो जाएगा? UIDAI बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, UIDAI बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल सांसद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का जो पहला वर्चुअल सांसद जो प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पर खोला गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यह खोला गया है दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट 3.0 का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो कि भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने जुलाई 2025 में? दोस्तों नीति आयोग के जो नए CEO बने हैं कौन बने दोस्तों? तो हो जाएगा SMB नारायण बने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर SMB नारायण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किया गया अग्नि प्राइम किसका उन्नत संस्करण? जो हाल ही में लॉन्च किया गया है अग्नि प्राइम, यह किसका उन्नत संस्करण है? तो हो जाएगा अग्नि 1 का दोस्तों उन्नत संस्करण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नि 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वंदे मेट्रो सेवा सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई? सबसे पहले जो वंदे मेट्रो सेवा है कौन से शहर में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे डी वाराणसी करेक्ट आंसर होगा, वंदे मेट्रो सेवा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? 2025 के जो भारत में मुख्य नए चुनाव आयुक्त बने कौन बने दोस्तों? तो हो जाएगा जी चंद्रशेखर बने। ऑप्शन यहाँ पे सी, जी चंद्रशेखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को गिफ्ट सिटी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया? हाल ही में दोस्तों किस देश को दोस्तों गिफ्ट सिटी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है? तो हो जाएगा सिंगापुर को। ऑप्शन यहाँ पे सी, सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजी गई भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या? अंतरिक्ष में भेजी गई दोस्तों हाल ही में जो पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? तो हो जाएगा व्योम मित्रा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, व्योम मित्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया, यह किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओशियन थर्मल एनर्जी दोस्तों परियोजना पर समझौता किया? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में दोस्तों किस देश ने भारत के साथ ओशियन थर्मल एनर्जी परियोजना पर समझौता किया है? तो हो जाएगा मालदीव ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 2025 में इंटरनेशनल मिलेट एक्सपोर्ट की मेजबानी करेगा? दोस्तों इंटरनेशनल मिलेट एक्सपोर्ट की मेजबानी करेगा कौन सा राज्य दोस्तों? भारतीय राज्य, तो हो जाएगा तेलंगाना करेगा। ऑप्शन यहाँ पे से तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने दोस्तों T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी? दोस्तों T20 में दोस्तों क्रिकेट में 300 से ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी दोस्तों, महिला खिलाड़ी। ती हो जाएगा राधा यादव। ऑप्शन यहाँ पे डी, राधा यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मित्र पोर्टल दोस्तों किस उद्देश्य से दोस्तों किया गया, शुरू किया गया? मित्र पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो हो जाएगा यहाँ पे श्रमिक कल्याण जो उद्देश्य है, इसके उद्देश्य से दोस्तों मित्र पोर्टल शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, श्रमिक कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट वरुण का संबंध किससे? जो हाल ही में खबरों में रहा जो प्रोजेक्ट वरुण, यह किसका संबंध है इससे दोस्तों? तो हो जाएगा पनडुब्बी तकनीक से। ऑप्शन यहाँ पे भी पनडुब्बी तकनीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी किए? किस बैंक ने दोस्तों हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो हो जाएगा SBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में दोस्तों ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जो भेजे गए पहले सौर मिशन का नाम क्या है भारत का? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। ऑप्शन यहाँ पे भी आदित्य L1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप पर भारत के साथ MOU साइन किया? दोस्तों किस संगठन ने दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे यूरोपीय संगठन। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य इथानॉल हब के रूप में उभरा है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य जो कि हाल ही में इथानॉल हब के रूप में उभरा है? तो हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी, बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? हाल ही में जो नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो हो जाएगा यूक्रेन बना है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2025 में भारत में लॉन्च होने वाला पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट दोस्तों कौन सा है हाल ही में जो लॉन्च होने वाला 2025 में भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा क्वांट सेट 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक महिला नेता 2025 का अवार्ड मिला? दोस्तों हाल ही में दोस्तों किस भारतीय को वैश्विक महिला नेता 2025 का अवार्ड मिला है? तो हो जाएगा किरण मजूमदार शो को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की IT कंपनी ने हाल ही में अमेरिका के साथ AI एक्सीलेंस दोस्तों सेंटर खोला है। एक्सीलेंस सेंटर दोस्तों किस IT कंपनी ने खोला है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इन्फोसिस ने खोला। ऑप्शन यहाँ पे ए, इन्फोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन महिला एकल जो खिताब जीता है किसने जीता है 2025 का? तो यह जीता है
स्बियाटेक नहीं, स्बियाटेक ऑप्शन है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईगा स्बियाटेक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया कहाँ पर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।